हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रम हिंदी अकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोग आदिकाल के बारे में चर्चा किए हैं। आज हम भक्ति काल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास को 4 कालों में बांटे गए हैं: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका नाम भी थोड़ा सा अलग है। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल नाम दिया है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। पिछली कक्षाओं में हम लोग आदिकाल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम भक्ति काल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम जानते हैं, भक्ति काल में 2 धाराएं हैं, यानी भक्ति को 2 धाराओं में विभक्त किया गया है। वो धाराएं हैं निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। भक्ति काल की समय सीमा को हम लोग जानते हैं 1350 से 1750 ईस्वी तक माने जाते हैं। ठीक है, भक्ति काल की 2 धाराएं हैं ना, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। आज हम निर्गुण काव्य धारा के बारे में चर्चा करेंगे। अगली कक्षा में सगुण काव्य धारा के बारे में भी चर्चा करेंगे। जो क्लासेस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले हम निर्गुण काव्य धारा के बारे में चर्चा करेंगे। इस निर्गुण काव्य धारा भी 2 शाखाओं में विभक्त किया गया है: संत काव्य और सूफी काव्य। अब हम संत काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। संत काव्य को ज्ञानाश्रयी काव्य भी कहते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा। संत काव्य में प्रमुख कविगण है कबीरदास, रामानंद, नामदेव, इस तरह। चले पहले निर्गुण काव्य धारा के बारे में चर्चा करेंगे। संत काव्य के पहले निर्गुण काव्य धारा माने क्या है, सुनेंगे। ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भक्ति निराकार ईश्वर की भक्ति है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को घट घट का स्वामी माना गया है। इस भक्ति में गुरु का एक विशेष महत्व है। यह भक्ति मानव को एक ऐसे विश्वव्यापी धर्म से जोड़ती है जहां जाति पांति, छुआछूत, वर्ण भेद नहीं होता है। इस भक्ति में सहज साधना की महत्ता है। निर्गुण भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। निर्गुण भक्ति का मार्ग है ज्ञान मार्ग। रहस्यवाद भी निर्गुण ब्रह्म पर ही आश्रित है। रहस्यवाद माधुर्य भाव की निर्गुण भक्ति ही है। यह भक्ति मूर्ति पूजा, कर्मकांड इत्यादि बाह्याडंबरों का विरोध करके ईश्वर के निराकार रूप की भक्ति करती हैं। समझ में आ रही है? निर्गुण काव्य धारा माने क्या है? इसमें उपासक जो जिसकी उपासना करते हैं ना, उसको एक आकार नहीं रहती है, एक नाम नहीं रहती है, निराकार रूप है। उसके कुछ गुण रहते हैं ऐसा नहीं मानते हैं। निर्गुण नाम में ही है ना, जिसकी कोई आकार नहीं है, उसको निर्गुण काव्य धारा कहते हैं। इस निर्गुण काव्य धारा में 2 शाखाएं प्रमुख हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। पहले आज हम संत काव्य के बारे में चर्चा करेंगे।
संत काव्य धारा का आधार निर्गुण ब्रह्म है। इस धारा को ज्ञान मार्गी धारा कहा जाता है। संत शब्द का सामान्य अर्थ है सज्जन। चले संत काव्य धारा की कुछ विशेषताएं सुनेंगे। हिंदी साहित्य में संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताओं पर ध्यान रखेंगे। निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। संत कवि निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तत्कालीन सामाजिक विकृतियों जैसे जातिवादी, वर्गवादी और संप्रदायवादी विद्रूपताओं को मिटाने के लिए संतों ने निर्गुण ब्रह्म को आधार बनाया। ईश्वर को अलग अलग रूपों व वर्गों में बांटने से मनुष्य के बीच विभेद उत्पन्न होता है। इसलिए संतों ने बंधुत्व और मानवतावादी दृष्टि के आग्रह के कारण इस ब्रह्म को निर्गुण तथा अद्वैतवादी ब्रह्म सिद्ध किया है। संत काव्य धारा के समक्ष एक और हिंदू संप्रदाय और उनके बीच प्रसारित घृणा थी, तो दूसरी ओर इस्लामी कट्टरता। इस्लामी आक्रमण के पश्चात मुसलमान भारत में तो बस गए, परंतु दोनों के बीच सौहार्दता का अभाव रहा। संतों ने अपने पदों के माध्यम से हिंदू रूढ़ियों के साथ साथ इस्लामी कट्टरता की भी आलोचना की। संत कवि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। संतों के समागम से जो कुछ सुना उसे ज्यों का त्यों नहीं मानते थे, बल्कि अनुभव के द्वारा अर्जित सत्यता को वरीयता देते थे। कबीर हिंदू शास्त्रों या इस्लाम धर्म ग्रंथों दोनों से अपना नाता तोड़ते हुए मानवीय मूल्यपरक सत्यों के साक्षात्कार को स्वीकारते और कहते हैं, पंडितवाद वदंते झूठा। संत काव्यधारा में माया को ब्रह्म और जीव के बीच में भेदकारी व निषेध मूलक तत्व माना है। माया सांसारिक प्रपंचों का पर्याय है, जो जीव को अपने वास्तविक रूप की पहचान नहीं होने देती है और वह जन्म, मृत्यु तथा कर्म बंधनों से जकड़ा रहता है। संतों ने माया के दो रूपों की चर्चा की है, सत माया, असत माया। संतों ने नारी के प्रति नियंत्रित दृष्टिकोण से मध्यकालीन सामंती भोगविलासी समाज को नियंत्रित करना चाहा। माया के कंचन रूप द्वारा अनावश्यक संग्रह को रोकने की कोशिश की, क्योंकि सामाजिक विषमता के मूल में यह प्रमुख कारण था। निर्गुण ब्रह्म की साधना की चर्चा रहस्यवाद के अंतर्गत आती है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि जो दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत है, वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। यह कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। उन्होंने रहस्यवाद को परिभाषित किया है कि ज्ञात का अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन ही रहस्यवाद है। रहस्य का अर्थ गुप्त अथवा छिपा हुआ होता है। निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप भी अव्यक्त तथा निराकार होता है। अतः इस प्रकार के ब्रह्म को मात्र अनुभूति के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसकी अभिव्यक्ति पूर्णतः संभव नहीं है। हठयोग साधनात्मक रहस्यवाद का ही पर्याय है। जैसे हम लोग नाथ साहित्य के अंतर्गत सुने हैं, हा माने सूर्य, ठा माने चंद्र।
जहाँ मन व आत्मा के बीच अद्वैत अथवा अभेद की चर्चा की जाती है, वह हठयोग मानते हैं। निर्गुण ब्रह्म पर की गई कविताएं भावनात्मक रहस्यवाद की जानकारी देती हैं। संत कवियों ने गुरु को एक अत्यंत स्थान दिया है। निर्गुण ब्रह्म तथा उसकी रहस्यवादी साधना के कारण ही सद्गुरु का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि रहस्यवादी स्वरूप के कारण साधना की दुरूहता तो उभर कर आती ही है, साथ ही ब्रह्म के स्वरूप को समझना भी आसान नहीं रहता। यही कारण है कि निर्गुण काव्यधारा में सद्गुरु की महत्ता है। संत काव्यधारा में गुरु मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। यह साधना के पथ पर साधक के साथ नहीं चलता, बल्कि साधक दिशा भ्रम का शिकार न हो, इसका ध्यान रखते हुए उसके भीतर की अंतर्दृष्टि को जागृत करता है। यह साधक को सांसारिक प्रपंचों से निकालकर ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। इसी कारण संतों ने गुरु को ब्रह्म से भी ऊपर माना गया है। इस प्रकार संत काव्यधारा के लिए कई विशेषताएं हैं। यदि हम लोग संक्षिप्त रूप में संत काव्यधारा के बारे में बोलना चाहे तो निर्गुण संत काव्य से अभिप्राय उस काव्य से है जिसके अनुसार ईश्वर का ना तो कोई नाम है, ना कोई रूप और आकार। जिस कवि ने इस तरह का काव्य रचा उसे इस काल में निर्गुण संत कवि कहा गया है। इस काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है, यानी ज्ञान के जरिए से, ज्ञान के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा मानने वाले हैं ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। भगवान को कोई नाम भी नहीं देता है और कोई आकार भी नहीं मानता है। संत काव्यधारा के प्रमुख कवि ये लोग हैं: कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास। हमें पिछली कक्षाओं में कबीरदास के बारे में सुने हैं, वो क्लासेस भी देख लीजिए, वो वीडियो भी देख लीजिए। ये क्लासेस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। थीम समझिए, प्रश्न कैसा घुमा फिरा के पूछने पर भी आंसर कर सकते हैं। तर्क और संगत के अंतर्गत भी पूछने की संभावना है। ये प्रश्न जो है डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, तर्क और संगत रहते हैं ना, नेट सेट एग्जाम्स में आजकल ऐसा पूछ रहे हैं, और कथन किसका है ऐसा भी पूछ रहे हैं। इस संबंधी प्रश्नों में हम लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं, इसलिए थीम समझिए। ठीक है, वीडियो पसंद हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगामी कक्षाओं में हम लोग सूफी काव्यधारा के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद।